संस्कृत शिक्षण की विधियां। आज से एक वीडियो सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम संस्कृत शिक्षण की विधियां सबसे पहले पढ़ेंगे और यह वीडियोज रीट, एमपी टेट, यूपी टेट या अन्य जो भी टेट के एग्जाम होते हैं उन सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। टेट का जो संस्कृत भाषा का एग्जाम का सिलेबस है वह सभी टेट में समान होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर संस्कृत की शिक्षण विधियां इन वीडियोज से पढ़ सकते हैं। ये वीडियोज देखने के बाद आपको कोई भी अन्य बुक या अन्य वीडियोज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में दो टॉपिक हैं। इसमें है पहला संस्कृत भाषा शिक्षण विधियः, दूसरा संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांतः। तो पहले संस्कृत भाषा शिक्षण विधि देख लेते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण विधियः। सबसे पहले संस्कृत भाषा जानेंगे। भाषा क्या है, फिर शिक्षण क्या है, फिर बाद में विधि क्या है। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसे हम भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकें या दूसरे की बात को समझ सकें। भाषा तो इसे परिभाषा के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं भाषा को कि भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरों के विचारों एवं अभिप्रायों को हम स्वयं समझने के लिए प्रयोग में लाते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। अब बोला जाए इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोला जाए। इसके कुछ नियम होते हैं। नियम से बोले जाने वाली भाषा या बोली को ही भाषा बोलते हैं। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। तो स्वीट के अनुसार एक परिभाषा दी गई है भाषा की जो इस प्रकार है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। अब आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण ये ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है ग्रहण और अभिवृत्ति। ग्रहण, जिसे अपन भाषा शिक्षण का उद्देश्य यही है कि जिसे अपन ग्रहण कर सकें और अभिव्यक्त कर सकें। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है ग्रहण और अभिव्यक्ति। अब संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य। संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति का ज्ञान
प्रचार एवं शिक्षण करना। अपन संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करते हैं? अपन संस्कृत भाषा का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है उसे प्रचार एवं संरक्षण कर सकें। यदि हम संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं करेंगे तो संस्कृत जो है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, अर्थात कि हमको किसी को भी नहीं आएगी। इसलिए इसका प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करना ही संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। और भारतीय संस्कृति का ज्ञान करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना। यदि हम खुद संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं करेंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है वो भी मतलब इस चीज से वंचित रह जाएगी। उस तक भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इसका एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि भारतीय संस्कृति का ज्ञान करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाएं। राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति समादर व भावात्मक एकता का विकास करना। विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान प्रदान करना। संस्कृत बोधपूर्वक सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। संस्कृत भाषा व साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। संस्कृत भाषा व साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। शिक्षण कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के बीच होने वाली सुव्यवस्थित अंतःक्रिया शिक्षण कहलाती है। अब शिक्षण क्या है? तो शिक्षण उसे कहते हैं शिक्षण किसे कहते हैं? शिक्षण किया है तो कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के बीच होने वाली सुव्यवस्थित अंतःक्रिया शिक्षण कहलाती है, जिसमें छात्र एवं शिक्षक एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं और किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शिक्षण विधि। तो शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना। शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विधि कहलाता है। शिक्षण को सम्यक ढंग से चलाने के लिए शिक्षण विधि अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विधि कहलाता है। शिक्षण को सम्यक ढंग से चलाने के लिए शिक्षण विधि अत्यंत आवश्यक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संस्कृत शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।